कल मुझे भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन दिए थे। उन्होंने कहा कि वो हम सब गोकुल वासियों के त्याग से बहुत प्रसन्न हैं। अब तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। आज से तुम्हें और पूरे गोकुल वासियों को धनु सेठ से 5 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन लेनी है। इसीलिए तुम मुझे और सब गोकुल वासियों को 5-5 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दोगे। जिस प्रकार से श्रीहरि ने तुम्हें दर्शन दिए हैं, ठीक उसी प्रकार से सुदामा की मां को भी दर्शन दिए हैं। आओ सेठ जी आओ, अब ये सारा माखन तुम्हारा। वाह धनुपति सेठ वाह, क्या योजना बनाई है। जिस गोकुल के माखन की मांग चारों तरफ है, तुमने मुझे इतनी मात्रा में उपलब्ध करा दिया। वाह, अब इस माखन को बेचकर मैं बहुत सारा धन कमाऊंगा। सेठ जी, इस माखन के लिए मैंने बहुत श्रम किया है। ठीक है, अब शीघ्रता से मेरा हिस्सा लाओ। तुमको ये माखन जिस दाम में बेचना बेच डालना। हाँ 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 हाँ, ये रहा तुम्हारा हिस्सा धनुपति सेठ। ये हुई ना बात। सेठ जी, अब तुम्हारी और हमारी साझेदारी पक्की है। मैं कल फिर से माखन की मटकियां लेके आऊंगा और तुम समय पर पहुंच जाना। ठीक है, अब शीघ्रता से यहाँ से चले जाओ, अन्यथा किसी ने देख लिया ना, सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा। जाओ जाओ जाओ। हाँ हाँ, मैं निकलता हूँ। श्री हरि इसी तरह गोकुल वासियों की रक्षा करते रहें। जय श्री हरि, जय श्री हरि। ले जाइए ले जाइए। जादूगर, आज तो गोकुल वासियों ने बैठे बिठाए इतनी मोटी कमाई करवा दी है। अब देखते जाओ, मैं इन गोकुल की माखन की मटकियों से अपने खजाने में कैसे स्वर्ण मुद्राओं की मटकियां भरता हूँ। देखा दाऊ, ऐसे है धनु काका। गोकुल वासियों को मूर्ख बनाकर यहाँ गोकुल के माखन से धन कमा रहे हैं। अब तो धनु काका को गोकुल के माखन का सही मोल चुकाना ही होगा। लोगों की आस्था का उपहास करने का दंड तो इन्हें मिलेगा ही। ठीक है, तो बताओ कान्हा, क्या योजना बनाई है तुमने? ये लो दाऊ। लो सुदामा। लो सुबीर, तुम भी खाओ माखन, और सुबल को भी दो। क्या स्वादिष्ट माखन है गोकुल का, जी भर के खाओ। खाओ मित्रों, खूब खाओ और श्री हरि के गुण गाओ। दुष्टों, मेरे ही घर में सेंध लगा रहे हो? दोस्तों, कहाँ जाओगे? रुको, अभी चमड़ी उधेड़ता हूँ मैं तेरी। दे मेरा, माखन चोरों के प्रमुख, मैं तुझे आज ऐसा दंड दूंगा कि पूरे जीवन कोई उद्दंडता नहीं कर पाएगा तू। रुक रुक रुक। धनु काका, पहले पकड़ के तो दिखाओ। मुझे चुनौती देते हो? रुको। आज मैं तुझे पूरे गोकुल वासियों के समक्ष दंड दूंगा। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। श्री हरि को अर्पण होने वाला माखन मैंने चुराया था।
सुदामा असत्य कह रहा है, ये माखन इसे नहीं, मैंने चुराया है। माखन इन दोनों ने नहीं, मैंने चुराया है। ये सब असत्य कह रहे हैं। मटकियों का माखन मैंने खाया है। आप मुझे दंडित कीजिए। हाँ, माखन तो मेरे इन सब मित्रों ने खाया है, किंतु माखन चुराने का अपराध मैंने किया है बाबा। यदि आपको दंडित करना है तो मुझे दंडित कीजिए। तुम्हें इस बात के लिए दंड अवश्य मिलेगा। ना ना नंदराज ना, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। श्री हरि सब जानते हैं। वो तो ये भी जानते हैं कि तुम अपने पुत्र के प्रति कितने पक्षपाती हो। श्री हरि ने कान्हा का दंड निर्धारित कर दिया है और उन्होंने ये भी कहा, यदि इस कृष्णा को दंड नहीं मिला तो वो हमेशा के लिए गोकुलवासियों से रुष्ट हो जाएंगे। हमें कान्हा को दंडित करना ही होगा। तो भाइयों, क्या मैं आपके समक्ष ये बता दूं कि श्री हरि ने इस उद्दंड बालक को क्या दंड दिया है? तुम असत्य कह रहे हो धनुपति। श्री हरि एक छोटे से बालक को दंड दे ही नहीं सकते। मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। मैं असत्य बोल रहा हूँ, भला इसमें मेरा क्या लाभ? नन्हे से बालक को कष्ट देकर मुझे क्या मिलेगा? भानुपति सेठ, मैं यशोदा बहन की बात से सहमत हूँ। चाहे जो भी हो, श्री हरि हमारे कान्हा को दंड दे ही नहीं सकते। हाँ, हम और मुसीबत सह सकते हैं, किंतु कान्हा को दंड देते हुए नहीं देख सकते। हाँ, हम कृष्णा को दंडित होते हुए नहीं देख सकते। मैं अपने पुत्र के लिए आप सबके स्नेह का आदर करता हूँ, किंतु यहाँ पर बात गोकुल की है, इसलिए कान्हा को दंड अवश्य मिलेगा। धनपति, कहिए, श्री हरि ने कान्हा को क्या दंड देने के लिए आदेश दिया है? मेरे छोटे से लल्ला को कैसी कठिन सजा दी है श्री हरि ने। एक माँ तक वो दूध दही माखन कुछ भी नहीं खा सकता। केवल शाक और फल पर कैसे रहेगा मेरा लल्ला? मैया, तुम चिंता क्यों करती हो? तुमने मुझे इतने वर्षों तक ढेर सारा माखन खिलाया है ना। ये तो मात्र 1 माह की बात है और हमें श्री हरि के आदेश का पालन भी तो करना है। यशोदा रानी, आपका भी भोजन लगा दूं? जब तक मेरा लल्ला माखन ग्रहण नहीं कर सकता, तब तक मैं भी केवल फल और शाक ही ग्रहण करूंगी। आज से मैं भी दूध और दूध से बने प्रत्येक वस्तु का त्याग करती हूँ। कान्हा, मैया और काकी अपने कार्य में व्यस्त हो गई है। तुम मेरे भोजन में से थोड़ा भोजन कर लो। वैसे भी हमें तो ज्ञात है कि ये दंड मात्र धानु काका के मस्तिष्क की उपज है। दाऊ, मुझे तो फल भी बहुत प्रिय है। मैं तो आज बहुत प्रसन्न हूँ। आज हमारी मित्र मंडली ने बड़े ही साहस से अपना अपराध स्वीकार किया। मुझे आप पर और अपने मित्रों पर बहुत गर्व हो रहा है। किंतु कान्हा, कब तक धानु काका इन भोले भाले गांव वासियों को मूर्ख बनाते रहेंगे? देखा नहीं तुमने,
सुदामा की मैया और ऐसे ही कितने गोकुलवासी बड़ी मुश्किल से ये माखन जुटा पाए हैं। धीरज धरो दाऊ। धनु काका के कर्म जैसा उनका भविष्य तैयार कर रहे हैं, वैसे ही गोकुल वासियों का निस्वार्थ दान उनके आने वाले कल को सुधार रहा है। दान कभी व्यर्थ नहीं जाता दाऊ। जादूगर, देखा तुमने गोकुल वासियों को कैसे मूर्ख बनाया मैंने, और अब बिना एक भी पाई खर्च किए हम अत्यधिक धन कमा सकते हैं गोकुल के माखन से। तो जादूगर, अब तो शीघ्र चलो, माखन की मटकियां भी तो एकत्रित करनी है? चलो। अरे श्री हरि श्री हरि श्री हरि, आप सब लोग यहाँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? किंतु ये क्या, आप लोगों के हाथों में माखन की मटकियां नहीं है? ऐसा क्यों? धानु सेठ, अब से मैं तुम्हें अपने माखन की मटकी नहीं दूंगी। और मैं भी आज से माखन अपने पुत्र को खिलाऊंगी, तुम्हें नहीं दूंगी। धनुपति, कहीं हमारी पोल तो नहीं खुल गई? अरे नहीं, अरे आप ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम लोग को तनिक भी श्री हरि का भय नहीं रहा है? नहीं नहीं धानु सेठ, किसी अपने से डर कैसा? ईश्वर तो अपने हैं। कल मुझे भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन दिए थे। उन्होंने कहा कि वो हम सब गोकुल वासियों के त्याग से बहुत प्रसन्न हैं और हमें उपहार देना चाहते हैं। इसीलिए तुम मुझे और सब गोकुल वासियों को 5-5 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दोगे।